Well, my name is Alan Thorner. और सर का नाम एलन थॉर्न है। I'm a physician. और सर एक फिजिशियन है। I just retired from practicing emergency medicine. और अभी ये रिटायर्ड हुए हैं। But I also I also was trained in internal medicine and cancer and hematology. And blood cancer. और विशेषज्ञ थे कैंसर से संबंधित बातों में और खून से संबंधित बीमारियों में। I'm from Jewish background. और सर जो है वो यहूदी पृष्ठभूमि से आते हैं। And I had my encounter with Jesus while I was in medical school. I got saved while I was in medical school. और सर ने उस समय प्रभु यीशु मसीह को जाना उद्धार पाया जब ये मेडिकल स्कूल में थे अभी। And I've been serving the Lord ever since. और तब से वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। It's an honor to be here today. और आपके बीच में होना एक सौभाग्य की बात है। India has a special place in my heart. और भारत मेरे हृदय में एक विशेष स्थान रखता है। I've been coming here many years. और कई वर्षों से मैं भारत आ रहा हूँ। And this is my second time here in this city. और इस शहर में ये मैं दूसरी बार आया। And the first time in this church. और इस कलीसिया में पहली बार आया। हालेलुया। So greetings from my family. I live both in Kentucky and Monterrey, Mexico. और मेक्सिको और केंटकी में जो मेरा परिवार है उनके तरफ से और मैं खुद भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। So greeting from the churches that I represent. और जिन कलीसियाओं का मैं प्रतिनिधि करता हूँ उनके तरफ से भी मैं आपका अभिवादन करता हूँ। Greetings from my family. और अपने परिवार की ओर से भी। Hallelujah. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Lord, I pray that you would open our eyes to see and our ears to hear. परमेश्वर हमारी आंखों को खोले और हमारे कानों को खोले कि हम आपकी इस आवाज को सुने। Stir our hearts, Lord. परमेश्वर हमारे हृदय को उत्साहित करिए। Change our lives. परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल दीजिए। Help us, Lord, to see what you want us to see and hear what you want us to hear. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम वो देखें जो आप चाहते हैं कि हम देखें और वो सुने जो आप चाहते हैं कि हम सुने। And let it have its effect in our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन में सब असर डाले। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। I didn't understand the songs you were singing, but I definitely understood the heart and the spirit. और यद्यपि आप जो गाना गा रहे थे उसका अर्थ मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पीछे जो आत्मा और आपका हृदय था उसको मैं समझ पाया। Amen. Amen. What I'm going to be sharing on today is something the Lord has stirred in my heart to share with you, but also throughout India. और जिन बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वे बातें जो ना केवल परमेश्वर ने मेरे हृदय में आपके बीच में बताने के लिए डाली है, लेकिन ये बातें परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली है कि संपूर्ण भारत में मैं इसको बताऊं। First I was in Chennai, then Puducherry. और पहले मैं चेन्नई में गया, फिर पुडुचेरी में, Then I went to Hyderabad. और फिर हैदराबाद, And now I'm here. और अब मैं यहाँ हूँ। But it's the same message for all of us. लेकिन एक ही संदेश सबके लिए। I want to talk to you about abundant life. और मैं बहुतायत के जीवन के बारे में बात करना चाहता हूँ। Now, for those who take notes, I'm going to give a lot of scriptures because I want you to see that this is not something I'm saying, but what the Lord is saying. और जो नोट्स लेना चाहते हैं, मैं उनको बहुत सारे बाइबल के भागों के बारे में बताऊंगा ताकि आपको ये पता चले कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो मेरी बातें नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें। John 14:6. यूहन्ना 14:6। Jesus said, I am the way, the truth, and the life. यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। So who is the life? कौन जीवन है? Jesus is the life. यीशु ही जीवन है। If you look into Romans chapter 7, actually Romans chapter 8 verse 2, it talks about Jesus is the law of life in Christ Jesus in our mind. और रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके दूसरे पद को देखें तो जो प्रभु की जो व्यवस्था है वो ही जीवन की व्यवस्था है, आत्मा की व्यवस्था है।
So if we allow Jesus to take control of our mind and our thoughts, we have the law of life. और अगर हम पर प्रभु यीशु मसीह को अनुमति दें कि वो हमारे आत्मा और हमारे विचारों में नियंत्रण करे, तो वो हमें जीवन प्रदान करेगा। In John chapter 10, यूहन्ना उसका 10 अध्याय में and in verse 10, और उसका 10वां पद, now Jesus is talking here about the shepherd और प्रभु यीशु मसीह यहाँ चरवाहे के बारे में बात कर रहा है and how the sheep know the voice of the shepherd. और कैसे जो भेड़ है वो चरवाहे की आवाज को पहचानता है। And the robber and the thief comes in the back door, tries to cheat their way in. और जो चोर है वो पीछे के दरवाजे से आता है और सबको चोरी करना चाहता है। But the sheep know the voice of their shepherd. लेकिन जो भेड़ है वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। And it says, a stranger they will not follow. और लिखा है कि वो किसी गैर की आवाज को सुनकर उसके पीछे नहीं जाएंगे। And so he was saying many thieves came before him. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि उससे पहले बहुत सारे चोर आए। But he said, I am the door. और फिर उसने कहा कि मैं द्वार हूँ। And then he says in verse 10, और फिर वो 10वें पद में कहता है, the thief comes only to steal, kill, and destroy. चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। But he says, I came that you might have life and have it abundantly. फिर वो कहता है, लेकिन मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। So what is this abundant life? ये बहुतायत का जीवन है क्या? Jesus didn't just come to save us and set us free, as you were talking about today, the chains and bonds. और जैसा मैं सुबह बता रहा था, प्रभु यीशु मसीह न केवल हमें उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए आए, Being free is great. और आजाद होना एक बहुत बड़ी बात है। But Jesus wants more for us than just being free. लेकिन यीशु मसीह कुछ और हमारे जिंदगी में देना चाहता है, मात्र आजाद नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ और भी हमारे जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। That's just the beginning. वो तो मात्र एक शुरुआत है। He wants us to have abundant life. आमीन। वो चाहता है कि हम बहुतायत का जीवन पाएं। So what is this abundant life? अब ये बहुतायत का जीवन क्या है? I'm going to give you some points here. और मैं कुछ बिंदुओं को आपको बताना चाहूंगा, describing what is abundant life. जो हमें यह समझाते हैं कि ये बहुतायत का जीवन क्या है। Abundant life is a life full of the fruit of the Spirit. बहुतायत का जीवन एक ऐसा जीवन है जहां पर आप पवित्र आत्मा के फलों की भरपूरी को महसूस करते हैं। That's in Galatians chapter 5 verses 22 to 23. और ये गलातियों उसका 5 अध्याय और उसका 22 और 23 पद में देख सकते हैं। See, the fruit of the Spirit needs to be in our lives, and that fruit in us gives us abundant life. और ये पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में होने चाहिए, क्योंकि यही फल हमें बहुतायत का जीवन प्रदान करते हैं। And that fruit is love, और यह जो फल है वो है प्रेम, joy, आनंद, peace, शांति, patience, धीरज kindness, और दयालुता, goodness, भलाई, gentleness, नम्रता, faithfulness, विश्वास योग्यता self-control. और स्वयं के ऊपर नियंत्रण, संयम रखना। See, these fruit in our life gives us abundance of life. और जब ये फल हमारे जीवन में होते हैं तो ये बहुतायत का जीवन उत्पन्न करते हैं। And Jesus said, it's better that I go, because if I go, I'm going to send you the Holy Spirit. और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए जाना उत्तम है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तभी तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। So when the Holy Spirit dwells in us, He causes His fruit to grow in us. और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने लगता है तो वो अपने फलों को भी हमारे अंदर उत्पन्न करता है। And as that fruit grows in our lives, we obtain abundance of life. और जब वो फल हमारे जीवन में बढ़ने लगता है तब हम बहुतायत का जीवन जीने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The next one, और अगली बात, number 2, is a life full of faith. और दूसरी बात है विश्वास से भरा हुआ जीवन। Okay, Matthew chapter 6 verses 25 to 33. मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 25 से लेकर 33 वचन।
And he describes life is more than wearing clothes. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन मात्र कपड़े पहनना नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा है। Worrying about what you're going to eat and where you're going to live or what you have. जीवन यही नहीं है कि आप क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे या क्या आपकी जिंदगी में होगा। He wants us to have more than just that. और प्रभु यीशु मसीह इससे ज्यादा हम चाहते हैं कि हम कुछ पाएं अपने जीवन में। But life in the Lord is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह में जो जीवन है वो है जीवन और शांति पवित्र आत्मा में, आनंद पवित्र आत्मा में। You see, many people they think that abundant life is having a new car. और कई लोग सोचते हैं कि बहुतायत का जीवन का मतलब है एक नई कार होना अपने पास। They think abundant life is having a big house. और कुछ लोग सोचते हैं कि बहुतायत का जीवन का मतलब है कि आपके पास एक बड़ा बंगला होगा। They think abundant life is having a giant bank account. Big bank account. They think abundant life is having a giant bank account. बैंक अकाउंट। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुतायत के जीवन का मतलब है कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो उनके बैंक अकाउंट में। But that does not give you abundance of life. लेकिन ये सब आपको बहुतायत का जीवन नहीं देता। See, Jesus is the abundance of life. यीशु मसीह ही बहुतायत का जीवन है। And Jesus says, life is more than these things. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन इन वस्तुओं से और बढ़कर है। Your Father knows what you need even before you ask. और इससे पहले कि आप कुछ मांगे, आपका पिता जानता है कि आपकी जरूरतें क्या हैं। He describes when a sparrow falls to the ground and it's only worth a penny, and he knows about it. और वो कहता है कि गौरैयों का मूल्य 2 पैसों के बराबर होता है, लेकिन जब वो भूमि में गिरते हैं वो भी परमेश्वर जानता है। How much more valuable are you? तो आपका जीवन कितना ज्यादा मूल्यवान है। He knows how many hairs you have on your head. और वो कहता है कि आपके सर में कितने बाल हैं, उसने गिन रखे हैं। Or how many hairs I've been losing. और कितने बाल आपके झड़ते हैं वो भी वो जानता है। हालेलुया। He knows all things. वो सब कुछ जानता है। He says, don't worry about that stuff. और वो कहता है कि इन वस्तुओं के बारे में चिंता मत किया करो। But what the abundance of life is trusting in the Lord. और बहुतायत का जीवन है कि आप परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखें। It's a life full of faith. ये विश्वास से भरा हुआ जीवन है। And that's number 3 is trust. और तीसरी बात Full है, of trusting in Jesus. बहुतायत का जीवन का मतलब है कि प्रभु परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना। See, if you want abundant life, you need to learn how to trust and have confidence in the Lord Jesus. और यदि आप बहुतायत का जीवन जीना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना होगा। We strive and we work and we strive and we work, but there's no peace in that. हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं होती। Trying to obtain so many things. और बहुत सारी चीजों को हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। Now those things in themselves are not bad. They're great. और जो चीजों के लिए आप इतना कुछ करते हैं वो बुरी चीजें नहीं है, अच्छी चीजें हैं। But they're just tools लेकिन वो मात्र वस्तु है for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में। God wants us to have abundant life, which comes not from things but from Him. परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत के जीवन को पाएं जो वस्तुओं के द्वारा नहीं आती लेकिन परमेश्वर के द्वारा आती है। See, Proverbs chapter 3 verse 5 says, trust in the Lord with all your heart. और नीति वचन 3:5 में लिखा है कि अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। Don't lean on your own understanding of what you think you should be doing. और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, तुम जो कुछ कर सकते हो उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है। So he says, do not be wise in your own eyes, but fear God. और वो कहता है कि अपने समझ में बुद्धिमान मत बनो लेकिन परमेश्वर का भय मानो। Turn away from evil. और बुराई से दूर हो जाओ। It'll be healing to your body and refreshment to your bones. और वो आपके लिए चंगाई और जीवन ठहरेगा। So do you put your trust in the Lord? तो सवाल ये है कि क्या आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? To have abundant life, you need to be trusting in the Lord and not in yourself. और बहुतायत का जीवन पाने के लिए आपको अपने ऊपर नहीं लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा।
See, we are His workmanship, और हम उसके हाथों की रचना है, prepared for the work that He has for us to do. और उस जिस कामों के लिए उसने हमें बनाया है, उस कामों को करने के लिए हम रखे गए हैं, रचे गए हैं। Not my work. हमारे कामों को करने के लिए नहीं। He tells me to rest from my works. और वो कहता है कि अपने कामों के लिए हम उसके ऊपर विश्वास करके, भरोसा करके विश्राम करें। That requires trust. That requires trust. और ये ऐसा करने के लिए आपको भरोसा चाहिए। But I'm to walk in the works that He prepared beforehand for me to walk in. I'm to walk in the works that He prepared beforehand. और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उन कामों में चले जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। And when I do that, और जब मैं ऐसा करूंगा, I'm trusting Him, मैं उस पर भरोसा रख रहा हूँ, and I get abundant life. और मैं बहुतायत का जीवन पाता हूँ। See, it's not me obtaining it, it's the Lord who's giving it to me. और देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं इसे हासिल कर सकता हूँ, लेकिन बहुतायत का जीवन कुछ ऐसा है जो परमेश्वर मुझे देगा। See, Psalm 9:10, Psalm chapter 9, verse 10, भजन संहिता उसका 9 का 10 पर says, I put my trust in you. कहता है कि हे परमेश्वर, मैं अपना भरोसा तुझ पर रखूंगा। Now these things that I'm sharing, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, all say, Amen, Hallelujah. और आप कहेंगे आमेन, हालेलुया। And then we go home and we start trusting ourselves again. और फिर आप घर जाएंगे और फिर अपने ऊपर भरोसा रखना शुरू कर देंगे। See, God wants to bring change into our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहता है। You say, why don't I have the abundance of life in me? और कैसे बहुतायत का जीवन हमें प्राप्त होगा? Because these principles have to be applied in your life. और इस बहुतायत के जीवन को पाने के लिए ये जो सिद्धांत है परमेश्वर के वचन में, वो हमें अपने जीवन में व्यवहारिकता में लाना है। See, James says, be a doer of the word, not a hearer of the word who deludes themselves. और याकूब कहता है कि परमेश्वर के वचन को मात्र सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके अनुसार करने वाले बनो। So we need to put these things in action in our lives. और इन बातों को हमें व्यवहारिकता में लाना है। Number 4. चौथी बात, Okay, we need to have a life of joy in all situations. और बहुतायत का जीवन पाने के लिए हर एक परिस्थिति में हमें आनंदित जीवन जीना है। So, abundant life is a life living in joy in every situation. बहुतायत के जीवन का मतलब है हर एक परिस्थिति में आनंदित जीवन जीना। Turn to Philippians chapter 4. फिलिपियोस का 4 अध्याय, And we'll read verses 12 to 13. और उसका 12 से लेकर 13 वचन हम पढ़ेंगे। This is Paul talking about his own life. और यहाँ पर पौलुस अपने ही जीवन के बारे में बात करता है। He says, I know how to get along with humble beings. Chapter 4 verses 12. Chapter 4, verse 12 and 13. लिखा है, मैं दीनहीन दशा तथा संपन्नता में भी रहना जानता हूँ, I also know how to live in prosperity. और मैं संपन्नता में कैसा रहना है वो भी जानता हूँ। In any and every circumstance, I've learned the secret of being filled. और हर बात में, प्रत्येक परिस्थिति में मैंने तृप्त रहना सीख लिया है, And go hungry, भूखा रहना, both of having abundance and suffering need. और घटना और बढ़ना भी सीख लिया है। And then he says, I can do all things, not some things, but all things through Him who strengthens me. और फिर वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ कार्यों को नहीं, लेकिन सब कुछ कर सकता हूँ। Abundant life does not require abundance of things. और बहुतायत का जीवन जीने के लिए बहुत सारी वस्तुओं का रहना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। Abundant life requires trust in the Lord. बहुतायत का जीवन जीने के लिए परमेश्वर पर भरोसा चाहिए। Having joy in every situation. हर एक परिस्थितियों में आनंद चाहिए। Because that is what joy is all about in God. It's trusting in Him and letting Him fill us, and we get His joy. और आनंद
का मतलब क्या है? हर एक परिस्थिति में जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब आप परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। See, if you go down to verse 19, the same chapter, verse 19. और फिलिपियोस का 4 का 19 पद को अगर आप देखें, And it's, go ahead, read it. Chapter 4, Philippians, verse 19. फिलिपियों 4 का 19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। And my God will supply all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. हाँ, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक जरूरत को पूरी करेगा। Hallelujah! हालेलुया! We need to live like that. और हमें इस प्रकार का जीवन जीना है और ऐसे ही व्यवहार करना है। You see, that's the whole point. Is that in Paul's life, he was describing these things because he knew to have joy in prison with his back beaten and bloody. और पौलुस यहाँ पर इस बात को बताना चाहता है कि उसने सीख लिया है कि हर परिस्थिति में आनंदित कैसा रहा जाए, भले ही उसके जीवन में कष्ट आ रहा हो या सताव आ रहा हो। He knew to have joy while he's in that dungeon and he had those chains on him. उसने सीख लिया था कि बंदी गृह में जंजीरों से जकड़े रहने के बावजूद भी कैसे आनंदित रहा जाए। And he was shackled to the wall. और जब उसे काट पर टांग दिया गया था या दीवार पर जंजीरों से बांध कर रख दिया गया था, And he very easily could have gotten depressed. और एक ऐसी परिस्थिति थी कि वो निराश हो सकता था, But he didn't. लेकिन वो निराश नहीं हुआ, Because he had the abundant life in him. क्योंकि उसके अंदर बहुतायत का जीवन था। So in jail, beaten and chained, he was worshiping with joy, having the abundance of life in the midst of the prison. हालेलुया! और बंदी गृह में मारकर और जंजीरों से जकड़कर डाल दिए जाने के बाद भी वो आनंदित था और परमेश्वर की आराधना कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर बहुतायत का जीवन था। And the abundant life overflowed to the other prisoners. और बहुतायत का जीवन जो उसके अंदर था वो बहकर दूसरे कैदियों के पास भी गया। हालेलुया! And God released all their chains. और परमेश्वर ने सारे कैदियों को आजाद कर दिया। And opened up all the doors. और परमेश्वर ने सारे बंदी गृह के दरवाजों को खोल दिया। Did they leave? Did they leave the jail? लेकिन क्या वो बंदी गृह से बाहर निकल गए? No, they stayed there because they were in the presence of God and they had abundant life right there in that smelly dungeon. और वो जंजीरों के टूट जाने के बावजूद, बंदी गृह के दरवाजे खुल जाने के बावजूद भी वो बंदी गृह के अंदर ही रुके रहे, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे और उनके अंदर बहुतायत का जीवन था। हालेलुया! And the jailer came down, figured he's a dead man because in those days, if you lost your prisoners, you paid the price for it. और जो जेलर था वो आता है और वो सोचता है कि वो मार डाला जाएगा, क्योंकि उन दिनों में यदि कैदी भाग गए हैं तो जेलर को मार डाला जाता था। And he said, "No, we're all here." और पौलुस कहता है कि नहीं, हम सब यही हैं। They go up to the jailer's house. और वो जेलर के घर पे जाते हैं। The jailer and his family get saved and filled with the Holy Spirit. और वो सूबेदार और उसका पूरा परिवार उद्धार पाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। And the church gets started. और वहां पर एक कलीसिया शुरू हो जाती है। Hallelujah, Lord. हालेलुया! In Him we live and move and have our being. और उसी में हम चलते और फिरते हैं और हमारा अस्तित्व उसी में है। That's in Acts chapter 17, verse 28. और प्रेरितों के काम उसका 17 का 28 पद में आप इसे पढ़ सकते हैं। In Him we live and move and have our being. और उसी में हम चलते और फिरते और अस्तित्व रखते हैं। Hallelujah! हालेलुया! That's what abundant life is. और यही बहुतायत का जीवन का अर्थ है। That's what abundant life is. और यही बहुतायत का जीवन है। Hallelujah! हालेलुया! The next one. और अगली बात, To understand and to live an abundant life, you need to know who you are in Christ Jesus. बहुतायत के जीवन को समझने और उसे पाने के लिए ये जरूरी है कि आप जानें कि आप प्रभु यीशु मसीह में कौन हैं। That's a whole nother study on its own.
और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है। But I will share with you some basic things of who you are in Christ. लेकिन मैं आपको कुछ मूलभूत बातों को बताना चाहता हूं कि आप मसीह यीशु में कौन हैं। You are kings and queens. आप राजकुमार और राजकुमारियां हैं। You are priests unto the Lord. और आप परमेश्वर के लिए याजक हैं। You are children of the Most High God. You are children of the Most High आप God. परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं। You are heirs according to the promise. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार आप वारिस हैं। And you are ambassadors of Jesus Christ. और आप प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। Are you a good ambassador of Jesus Christ? Are you a good ambassador of Jesus Christ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के अच्छे राजदूत हैं? You may ask me, what do you mean by that? और आप सवाल करेंगे कि राजदूत का मतलब क्या है? Well, are you a good representative of Jesus Christ? इसका मतलब है कि क्या आप यीशु मसीह के एक अच्छे प्रतिनिधि हैं? Do you let the abundant life flow out of your life to your neighbors, to people you don't like, to the government people that you have to deal with, all of these people? क्या आप अनुमति देते हैं कि बहुतायत का जीवन आपसे बहे और आपके पड़ोसियों तक जाए या उन लोगों तक भी जाए जो आपको पसंद नहीं करते, या सरकार के उन लोगों के पास जो आपको पसंद नहीं करते? Do they see Christ in you? क्या वो आपके अंदर यीशु को देख पाते हैं? Because that's what we are called to be. और ऐसा करने के लिए ही हम बुलाए गए हैं। You see, that's the whole point. It's not about what you have, what you don't have, things that you do or don't do. It's your life in Christ that people need to see. और देखिए, आपके पास क्या है क्या नहीं है वो जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को आप में देखें। I know that life in India today for Christians is difficult. और मैं जानता हूं कि भारत में एक मसीह का जीवन आज के समय में बहुत कठिन है, especially in this region in the north. और जो उत्तर का जो भाग है यहाँ पर बहुत कठिन है। But what better way to evangelize is to let the life and light of Christ shine out of you. और सुसमाचार प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि परमेश्वर की रोशनी हमारी जिंदगी से चमकने पाए। So you need to be living letters of the love of God to the world. और इस संसार के लिए परमेश्वर के प्रेम का जीवित पत्री हमें बनना है। Okay, the next one. अगली बात, Abundant life is a life in relationship with God. और बहुतायत का जीवन जो है वो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में है। You need to be in relationship with the Word. आपके साथ आपका जो रिश्ता है वो परमेश्वर के वचन के साथ होना चाहिए, Who is Jesus? जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। You need to be in relationship with the Father. और आपको पिता के साथ रिश्ते में रहना चाहिए। And even today, now in this world, even more importantly, you need to have a relationship with the Holy Spirit. और आज के दिनों में मेरे प्रियो ये बहुत जरूरी है कि हमारा संबंध पवित्र आत्मा के साथ भी हो। Because Jesus said, I'm going away. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ, and it's good that I go. और ये अच्छा है कि मैं जा रहा हूँ। Because I will send you the Holy Spirit. क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। And He will bring to remembrance all the things you need to know. और जो कुछ तुम्हें जानना है वो सब पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। He will guide you and lead you. और वो तुम्हारा नेतृत्व करेगा, अगुवाई करेगा। When you don't know what to say, He will speak through you. हम नहीं जानते कि क्या बोले, लेकिन वो हमारी मदद करेगा कि क्या कहना है। When you don't know how to pray or what to pray for, He will pray for you. और जब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। We need to be in relationship with the complete whole God,
Father, Son, and Holy Spirit. और हमें परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा इन तीनों से संबंध बनाए रखना है। In Ephesians chapter 1, verses 17 and 19, you don't have to turn to it, but I'll just tell you briefly what it says. इफिसियों पहला अध्याय और उसका 17 पद से आगे Paul is saying, I want you to know God. और पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर को जानो। I want you to know who He is. मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि वो कौन है। Not to know about Him. उसके बारे में ना जाने, Not to know from head knowledge. मात्र बौद्धिक तरीके से ना जाने, But I want you to have a relationship with Him. लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ हो जाए। See, Paul in Philippians chapter 3 verse 10 says, पौलुस फिलिप्पियों 3:10 में ऐसा कहता है, that I may know Him. वो कहता है कि मैं उसको जानना चाहता हूं। And that word in the Greek actually means intimate with Him. और जो यूनानी भाषा में शब्द का मतलब है कि प्रभु के साथ नजदीकी में आ जाना, घनिष्ठ संबंध रखना। And the power of His resurrection. और वो कहता है कि मैं उसके पुनरुत्थान की ताकत को जानना चाहता हूँ। And the fellowship of His sufferings. और उसके दुखों में सहभागिता रखना चाहता हूँ। And he went on to say that I haven't obtained it yet, but I press on. और वो कहता है कि ये सब चीजें मैंने अभी पाया नहीं है, लेकिन उन्हें पाने के लिए मैं आगे दौड़ा चला जाता हूँ। Forgetting about what's behind me. और जो पीछे है, मेरे पीछे जो रह गया उन्हें मैं भूल जाता हूँ। I'm moving forward to what's ahead. और मैं आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। See, God wants you to walk in abundance of life. देखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप बहुतायत का जीवन जिए। He's saying, let go of the past pains, the change that Pastor talked about this morning. और वो कहता है कि जो तुम्हारे अतीत के जो बंधन है या दर्द है, उन्हें छोड़ो, उन्हें भूल जाओ। Sometimes we hold on to them because we've gotten comfortable with them. और कई बार हम उन अतीत की बातों को पकड़े रहते हैं हमारी जिंदगी में। And we have offenses that are in our lives. और ऐसे कई चीजें जो हमें पसंद नहीं है, उन चीजों को भी अतीत से हम पकड़े हुए हैं। Maybe even a root of bitterness. A root of bitterness. और हो सकता है कि आपके मन में क्रोध हो, नफरत हो। But Jesus says, let those go. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उन बातों को जाने दो, छोड़ दो। When you are in relationship with me, जब तुम मेरे साथ रिश्ते में हो, संबंध रखते हो, I will break those things. मैं उन बातों को तोड़ दूंगा, अलग कर दूंगा। Because then you remember I have forgiven you of everything you have ever done or ever will do. और तब तुम इस बातों को जानोगे कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया उन सब पापों से जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी किए थे। How much more should you forgive someone else who's offended you? तो इसीलिए कितना जरूरी है कि यदि कोई आपको कष्ट पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, तो आप उसे क्षमा करें। Psalm 42 verse 1. भजन संहिता 32:1। As the deer pants for the water, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाफती है, so I long after thee. हे परमेश्वर, वैसे ही मैं तेरे लिए हाफता हूँ, लालसा करता हूँ। Are you searching and looking and panting for the water of the Lord? क्या आप परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले जल के लिए भूखे और प्यासे हैं, खोजी हैं? See, a life of abundance comes when you are seeking after the Lord. देखिए, बहुतायत का जीवन आप तब पाते हैं जब आप परमेश्वर को खोजते हैं। Psalm 27 verse 4. भजन संहिता 27:4। One thing have I asked the Lord, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, and that shall I seek, और उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा, that I may dwell in the house of the Lord, कि मैं परमेश्वर के भवन में वास कर पाऊं, to inquire of Him, ताकि मैं उससे पूछूं, the desire to have fellowship with Him. और उसके साथ एक संबंध रखने की इच्छा, लालसा। What are you truly desiring for? आप सच में आप अपने जिंदगी में किन बातों की लालसा करते हैं? आप किन बातों के अभिलाषी हैं? Many times we say, Hallelujah, I want Jesus. और कई बार हम कहते हैं, हालेलुया, मुझे यीशु चाहिए। But our lives show something different. लेकिन हमारा जीवन कुछ और दिखाता है। And the world sees what's in your lives.
और आपके जीवन में क्या है ये दुनिया देखती है। You see, that's the whole thing we talked about before, living in all situations. और यही वो चीजें हैं जो हम देख रहे थे कि हर एक परिस्थितियों में जीवन जीना सीख लें। If we walk around, oh, I have such a miserable life. और हम अगर ऐसे सब जगह चलते रह रहे कितना खराब मेरा जीवन है, I'm so poor, why did God do this to me? और मैं इतना गरीब हूँ, ऐसी दुर्दशा है मेरी, I'm so miserable. तो कितना दुर्दशा है मेरा, I have too many aches and pains. और कितना दर्द है, तकलीफ है जीवन में। Or are you like Paul, in every situation, even if I've got a thorn in my side, I'm going to glorify God? या फिर आप पौलुस के समान है जो कहता है यद्यपि कांटा मेरी जिंदगी में चुभाया गया लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। Then in the midst of whatever poverty or success you have, it makes no difference because that's abundant life, is that I'm going to glorify and praise the Lord with joy in my heart. और यद्यपि या आपके जीवन में सफलता हो या दरिद्रता गरीबी हो, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप बहुतायत के जीवन से भरे हुए हैं और आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। We need to make a choice. हमें एक चुनाव करने की जरूरत है। Are you willing to do that or not? क्या आप चुनाव करना चाहते हैं? If you want abundant life, we're going to have to change the way we do things. अगर आप बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं तो जिस तरीके से आप जीवन जीते हैं उसको बदलना पड़ेगा। We're going to need to change our habits. हमें हमारी आदतों को बदलना पड़ेगा। And turn our old worldly habits into spiritual habits. और जो संसारिक आदतें हमारी उसको आत्मिक आदतों में बदलना पड़ेगा। To have abundant life, as I've been sharing, the next step is a life in the Holy Spirit. बहुतायत का जीवन जीने के लिए एक और बात जो जरूरी है वो ये है कि पवित्र आत्मा में जीवन जिए। Romans 15:13. रोमियो 15:13। Go ahead and read that. Romans 15:13। रोमियो की पत्री उसका 15:13. रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 30 वचन मैं आपसे पढ़ूंगा। अब हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ लगे रहो। May the God of hope fill you with all joy. रोमियो उसका 15:13 पर अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। See, and may He fill you with all joy and peace. अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। And so He wants to fill you with may He fill you with all joy, peace, and faith. और वो आपको पूरे विश्वास से और आनंद से और शांति से भरना चाहता है। So that what? So that you might overflow. ताकि आप बहते चले जाएं, बहुतायत से बहते चले जाएं। With hope. आशा से भरपूर। By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. See, that's the world needs to see you overflowing with hope, not just hope, but overflowing, walking in that hope. और होने दे कि संसार आपकी जिंदगी से इस आशा को बहते हुए देखे, बहुतायत में बहते हुए देखे। You know, we read it before, but Romans 14:17-18. रोमियो उसका 14 अध्याय 14 verses. Romans 14:17-18. रोमियो उसका 14 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मेल और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में है, क्योंकि जो मनुष्य इस प्रकार मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को ग्रहण योग्य एवं मनुष्यों में प्रशंसनीय ठहरता है। What is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या है? But abundant life. बहुतायत का जीवन। Abundant life in Jesus. प्रभु यीशु मसीह में बहुतायत का जीवन। So it's not eating and drinking.
ये खाना पीना नहीं है, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. परंतु धार्मिकता, मेल और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। We need to have the Holy Spirit in our lives. और हमें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की जरूरत है। We need the power of the Holy Spirit in our lives. और हमें जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, So we can overflow. ताकि हम बहुतायत में बह सके। We need to live in the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा में जीवन जीना है, We need to move in the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा में चलना है। We need to let Him be our guide हमें अनुमति देना है कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे and to be filled with Him. और आप उससे भरपूर हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। You want to read about that? You read the book of Galatians chapter 5. It talks about all of that. और अगर आप इसे जानना चाहते हैं, गलातियों का 5 पढ़ें। गलातियों का 5 इन बातों को बताता है। The next thing you need, और जो अगली बात बहुतायत के जीवन के लिए चाहिए, and I want you to understand this principle. और इस सिद्धांत को मैं चाहता हूं कि आप समझें। It's a life of generosity. ये उदारता का जीवन है। It's a life of giving, not just to the church, but wherever the Holy Spirit tells you to give. ये देने का जीवन है, ना केवल कलीसिया में, लेकिन जहां कहीं भी पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि दो, वहां देना चाहिए। 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 11. दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय और उसका 6 से लेकर 11 वचन। Read that, 6 to 11. दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय, chapter 6 verses, Chapter 9. sorry, chapter 9 verses 6 to 11। 6 to 11. 2 Corinthians. दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय और 6 से 11 पद। अब मैं यह कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, न कुड़-कुड़ कर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि तुम सदैव सब बातों में परिपूर्ण रहो और हर भले कार्य के लिए तुम्हारे पास भरपूरी से हो। जैसा लिखा है, उसने चारों ओर बिखेरा, उसने दरिद्रों को दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। अब वह जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। तुम सब प्रत्येक बात में धनी किए जाओगे कि उदार बनो, जिससे हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। A life of giving produces an abundant life. एक देने का जीवन बहुतायत के जीवन को उत्पन्न करता है। It's an attitude. ये आपका जीवन जीने का एक तरीका है। It's not trying to protect all the things you have. ये ऐसा नहीं है कि जो कुछ आपके पास आप उसे बचाते रहेंगे। I will give you 2 examples. मैं आपको 2 उदाहरण बताऊंगा। We all know the story, at least we should, of the woman who put her little penny, her mite, inside the offering box. और आप जानते हैं एक घटना के बारे में बाइबल बताती है, एक बूढ़ी महिला जो कुछ उसके पास था, जो 2 दमड़ी उसके पास थी, उसे उसने भेंट की पेटी में डाल दिया। And the Pharisees, they put the money in, they said, oh, look at me, I give all this money. और फरीसियों ने कहा कि देखो, और उन्होंने कुछ ज्यादा दिया, और उन्होंने बोला कि देखो मैंने कितना ज्यादा दिया है। And the woman who had nothing, she put it out of her lack, she put in a penny. और जो स्त्री थी, उसने अपनी घटी और कमी में से जो कुछ उसके पास थी, उसने सारी जीविका डाल दी। Jesus said she gave more than the other ones. और यीशु मसीह ने कहा कि स्त्री ने बाकी सबसे ज्यादा भेंट दिया। Now I'm going to tell you a story about a close friend of mine. और अब मैं अपने एक घनिष्ठ मित्र के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। He has got a very powerful ministry in Chiapas, Mexico. और मेक्सिको में उसकी एक बहुत बड़ी सेवकाई, सामर्थी सेवकाई है। And he ministers to, he has an orphanage home, a farm. और अनाथालय है, एक फार्म है। And there's a church. और एक कलीसिया भी है। A very successful, on fire church. और एक सफल कलीसिया है, आग से भरी हुई। And all of this started with nothing. और जब उन्होंने शुरू किया, कुछ भी उनके पास नहीं था।
The Lord spoke to him and said, "You're going to go to Mexico and you're going to start a Bible school." और परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम मेक्सिको में जाओगे और एक बाइबल स्कूल शुरू करोगे। He had just enough money for expenses to go to Mexico. उनके पास बस इतना ही पैसा था कि वो वहां पर जाए। He had $100 left in his pocket. उनके पास $100 थे उनके पास उस समय। And the Lord spoke to him and said, "There's a needy person over here in this community that you've been talking to. I want you to give him that $100." और परमेश्वर ने कहा, जिस समुदाय से इस समय तुम बात कर रहे, प्रचार कर रहे, यहाँ पर एक व्यक्ति है और जो पैसा तुम्हारे पास है वो उसे दे दो, क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। It wasn't a church, it wasn't a ministry, just an individual who needed it. और किसी कलीसिया को नहीं देना था, किसी समूह को, संस्था को नहीं देना था, लेकिन एक ही व्यक्ति था जिसको देना था। He said, "Well, if we had that, we would have the money to buy food." और उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं भोजन खरीदूं। The Lord said, "Do you trust me? और परमेश्वर ने कहा कि मुझ पर भरोसा रखो You know my voice." और तुम मेरी आवाज को जानते हो। So he gave the money. और उन्होंने इस आवाज का पालन किया, वो पैसा उस व्यक्ति को दे दिया। In a very short time afterwards, somebody who had a heart for the ministry sent them money in the mail, and it was enough to start the school, and eventually Lord provided everything for the church, for the orphanage, for the farm, all given by हालेलुया। Jesus Christ. मेरे प्रिय, जब उन्होंने जो पैसा उनके पास था उस व्यक्ति को दे दिया, उसके कुछ समय के बाद कोई व्यक्ति जिन्हें सेवकाई का बोझ था, उन्होंने प्रभु के इस दास को इतना पैसा भेजा जिससे वो बाइबल स्कूल और ऑर्फनेज, अनाथालय और फार्म वो सब शुरू कर सकते थे। हालेलुया। So when the Lord speaks to you and says to you to give, whether it be to a neighbor who has nothing or somebody who has a great need, and you don't have a whole lot yourself, but the Lord speaks to your heart and tells you to do it, do it. इसलिए मेरे प्रिय, जब कभी परमेश्वर आपसे कहता है कि दो, भले आपका पड़ोसी जरूरत में हो और आपके पास खुद के लिए पर्याप्त ना हो, आप परमेश्वर के बोले गए आवाज के प्रति आज्ञाकारी हो और उसे दे दें। It'll give you abundant life in your own life. क्योंकि ऐसा करने से आपके खुद के जीवन में बहुतायत का जीवन आएगा। So you give with joy in your heart. और तब आप बड़े आनंद से आप देंगे। And you say, "Thank you, Lord, for the honor to do what you've asked me to do. I have abundant joy in my life." और आप कहेंगे कि परमेश्वर इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद जो तूने मुझे दिया है कि मैं कुछ करूं, और आप बड़े आनंद से इस काम को करेंगे। For us to have abundant life, we need to change the way we think. और हमें बहुतायत का जीवन पाने के लिए हमारे सोचने के तरीके को बदलना होगा। And the last principle और आखिरी सिद्धांत is a life free from bondage. बहुतायत का जीवन का मतलब है कि बंधन से आजाद जीवन जीना। Jesus came to set us free. प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए आया। But salvation is not enough, at least not for me anyway. देखिए, सिर्फ उद्धार काफी नहीं है। कम से कम मैं तो सोचता हूँ कि मेरे लिए उद्धार काफी नहीं है। I want to walk a life free to serve God because He saved me. और मैं एक आजाद जीवन जीना चाहता हूं ताकि परमेश्वर की मैं सेवा करूं, क्योंकि उसने मुझे बचाया है। To walk in freedom in all things. हर एक बातों में आजादी का जीवन जीना। To let all bitterness go. Bitterness, let all और bitterness सब go. प्रकार की कड़वाहट से बाहर आ जाना। To let all forgiveness go. और क्षमा नहीं करने की आदतों से बाहर आ जाना, आजाद हो जाना। To love my enemies. और अपने दुश्मनों से प्रेम करना। To do the command that Jesus said, the most important one, which is to love your neighbor as yourself. और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, जिसमें सबसे मुख्य ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। And then to love one another. एक दूसरे से प्रेम करें। Because the law, we spoke about this before, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. क्योंकि रोमियो 8 अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा में जो प्रभु यीशु मसीह की जो आत्मा की व्यवस्था है, उसने हमें मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। Pastor did not know what I was sharing. और मैं नहीं जानता था कि You did not know what I was going to share. मैं नहीं जानता था कि सर क्या प्रचार करने वाले हैं। But when he spoke of every chain broken, the Lord means it. हालेलुया। लेकिन जब मैं सुबह ये कह रहा था कि हर एक बंधन का टूट
जाना, परमेश्वर इस बात को जानता है, समझता है। So how do we walk in this abundant life? और इस बहुतायत के जीवन में हम कैसे चलते हैं, कैसे जीते हैं? Allow Jesus to truly be your shepherd. प्रभु यीशु मसीह को अनुमति दे कि वो सच में आपका चरवाहा बने। Love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as yourself. अपने पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। See, Jesus said, if you love me, you'll keep my commandments. यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। So we need to abide in Him. हमें उसमें बने रहना है। A life of abiding in Jesus Christ is a life that's full of abundance. प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का जीवन ही बहुतायत का जीवन है। Jesus said it multiple times. It was a new command I give you. प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। And it's at least 2 or 3 times He repeats it because He wants it to get in here. और ये 2-3 बार उसने दोहराया ताकि वो हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर जाए। He said, love one another. उसने कहा, एक दूसरे से प्रेम करो। Not just the people in your church. ना केवल उन लोगों से जो कलीसिया में हैं, But Christians need to learn to love one another, no matter what denomination you are. और आपको प्रेम करना चाहिए, भले वो किसी भी संस्था से हो, किसी भी डिनोमिनेशन से हो। See, the enemy wants to divide and conquer. The enemy wants to divide and conquer. शत्रु चाहता है कि वो हमें विभाजित करे और वो जीत जाए। What better way to do it than to divide the church? और सबसे अच्छा तरीका वो अपनाता है, वो ये है कि कलीसिया को विभाजित करता है, तोड़ता है। So to be a true witness of abundant life, we need to learn to love one another. और इसीलिए बहुतायत के जीवन को जीने का सच्चा गवाह होने के लिए हमें एकता में रहने की जरूरत है, प्रेम रखना है। If you want to see the Lord Jesus Christ win this city for Himself, for the glory of God, we need to be one together with one heart, with one purpose, to see this city set free. हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि ये नगर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता जाए, तो हम सब के पास एक मन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। And then we need to serve one another. और फिर एक दूसरे की सेवा भी करें। You know what Jesus did? आपको पता है यीशु मसीह ने क्या किया? In John chapter 13, verses 14 to 17, you don't have to turn to it, but I'll just tell you what He did. यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसका 14 से 17 वचन। He washed the disciples' feet. उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। And then He said, if I do it, you need to do it. और फिर उसने कहा, जैसे मैंने किया है वैसा तुम भी करो। You need to learn to wash each other's feet. आपको सीखना चाहिए एक दूसरे के पांव धोना। You need to learn to serve one another. एक दूसरे की सेवा करना आपको सीखना चाहिए। It's not about me. ये मेरे विषय में नहीं है, It's about you. आपके विषय में। I'm not here for me. मैं यहाँ पर खुद के लिए नहीं आया हूँ। I'm here to give this word to you मैं यहाँ पर ये वचन आपको देने के लिए आया हूँ, so that you can live an abundant life. ताकि आप एक बहुतायत का जीवन जी सको। You have an abundance life if you choose to have it. आप बहुतायत के जीवन को पा सकते हैं अगर आप चुने कि आप बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं, Because you have Christ in you, the hope of glory. क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है जो महिमा की आशा है। Let Him work His abundant life in your life. और होने दे कि उसका बहुतायत का जीवन आपके जीवन में काम करे। And with that life, you will have influence in the world that's full of darkness. और इस जीवन के द्वारा आप बहुत सारे लोगों के बीच में इस दुनिया में एक अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे। And in 3 John chapter 1 verse 2, there's only one chapter anyway. और तीसरा यूहन्ना की पत्री और उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन एक ही अध्याय है यहाँ पर। John says this. और यूहन्ना इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, And so I say this to you. और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I pray that you prosper मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम उन्नति करो and that you have abundant life. और कि तुम्हारे अंदर बहुतायत का जीवन हो। That's my prayer for you. और यही मेरी भी प्रार्थना है आपके लिए। Let's stand. आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।
आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। How many of you feel that you have really been walking in the abundance of life and you want it? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता? How many of you feel that you have not been walking in abundant life? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुतायत का जीवन नहीं जी पा रहे, बहुतायत के जीवन में नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन आप उसे पाना चाहते हैं? So lift your hand. अपने हाथों को उठाकर दिखाएं अगर आप बहुतायत का जीवन नहीं जी पा रहे। If you feel that you have not walking really in the abundance of life and you want that abundant life in you, then as you lift your hand, believe that God will give it to you. और अगर आप सोचते हैं कि आप बहुतायत का जीवन में नहीं चल पा रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं, तो आप अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। But lifting your hand is only the first step. अपने हाथों को उठाना पहला ही कदम है। The next step is walking in it और दूसरा कदम है कि आप उसमें चलें and living it, और उसको जिए। because that's what God wants you. यही परमेश्वर आपसे चाहता है। And He will help you through the power of the Holy Spirit. और प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपकी सहायता करेगा। Lord, I pray for each one here. कि परमेश्वर मैं यहाँ हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। Fill them up with your abundance. हर एक को अपनी बहुतायत से भर दीजिए। Give them your abundant life. आप में जो बहुतायत है वो हर एक को दीजिए। Work these principles in their lives. प्रभु ये जो सिद्धांत हैं हर एक के जीवन में कार्यरत हो जाएं। And help them to flesh it out, to walk it out. प्रभु जी उनकी सहायता करें कि इन सिद्धांतों के आधार पर वो जी सके, व्यवहार कर सके। Help them to let you change them. प्रभु उनकी मदद करें That कि आपके today, द्वारा वो बदले जाएं। that today they would not leave this place without being changed. कि प्रभु आज बगैर बदले स्थान को वो छोड़ेंगे नहीं। That your name would be glorified in their lives. कि प्रभु उनके जीवन में आपका नाम महिमा पाए। Help each of them to walk in abundant life. प्रभु इनमें से हर एक की सहायता कर कि बहुतायत का जीवन ये जी सके, उसमें चल सके। Strengthen them. उन्हें सामर्थ्य दे, Encourage them. उन्हें उत्साहित कर, Even lift them up. उन्हें उठा प्रभु, That they can be the witness you want them to be into a world full of goodness. ताकि इस दुनिया में ये वो गवाह बन जाएं जो आप चाहते हैं कि ये बने। In Jesus' name. यीशु के नाम, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया।